बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंपली ट्रूथ पे। और आप सब लोग कैसे हैं बताइएगा। मैं अभी आ गई हूँ साक्षी के घर में और हमने ना सडनली प्लान भीमा शंकर जाने का। तो क्योंकि अभी कैसा कल संडे भी है और छुट्टी भी है तो सडनली प्लान बनाया तो लेट्स सी। और अभी ये टाइम भी हो रहा है 11:15 तो हमने थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन कर ली है। तो बाकी रेस्ट ऑफ सुबह करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि सुबह थोड़ा जल्दी निकलें। और यहाँ पर है मेरे साथ साक्षी भी। चलिए आपको दिखा देते हैं कि हमने कितनी प्रिपरेशन की है। और अभी फिलहाल थोड़ी बहुत कर लिया है और आप लोग देख लीजिए। फिर मॉर्निंग में मिलेंगे, बच्चों लोगों को सुला दिया गया है और सारे ये लोग भी सो गए हैं। है कितने लोग, 4 लोग हैं। और यहाँ पे प्रिपरेशन हो गई आलू की सब्जी बनेगी और मैंने भिंडी की भी बना दी है क्योंकि 12 तो बज ही गए हैं और 3 बजे तो निकलना है, तो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होगा कि सारी चीज़ें बन जाए। और आटा भी लगा के रख दिया है तो फटाफट 3 बजे बन जाएगा। धोती गर्म हो गया है। तो सब कुछ लगभग हो गया है। सिर्फ हम लोग को सुबह जल्दी नहा के और निकलना है। हाँ। तो चलिए अब मिलते हैं आपको कल क्योंकि सोना भी है। हाँ, तो अभी हम लोग आपको मिलेंगे सुबह 3 बजे। फिर स्टार्ट करेंगे अपना ब्लॉग। मान के चलिए तो ऑलमोस्ट 3 घंटे ही हैं क्योंकि अभी हमें 10-15 मिनट जाके एडजस्ट होने में लग जाएगा। तो हाँ। 3 घंटे हैं, 3 घंटे देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। सोते हैं कि हाँ जगते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे मिलते हैं हम लोग मॉर्निंग में। बोलते हैं ना कि जब भगवान बुलाते हैं तो बिल्कुल सडनली प्लान बनता है। तो हमारा भी यहाँ पर बिल्कुल सडनली एक दिन पहले ही प्लान बना था, बैठे बैठे, कि बस भीमा शंकर चलते हैं। और क्योंकि सैटरडे था, संडे था, वीकेंड था, तो हम लोगों ने सडनली प्लान बनाया और हम लोग निकल गए। तो यहाँ पे सब लोग रेडी हो गए थे, बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड थे। तो यहाँ पर हमने कुछ पैकिंग भी कर ली थी बच्चों के हिसाब से क्योंकि काफ़ी ठंडा था, ठंडा रहता है वहाँ पर और बारिश का मौसम है। तो हम लोगों ने जैकेट्स वगैरह और रेनकोट, छाता, ये सब रख लिया था। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग निकल रहे हैं और सुबह के बज गए हैं 5। तो बस बैग भी पैक हो गया है, सब हो गया। चलिए मिलते हैं आपको नीचे। तो बस हम लोग बैठे हैं गाड़ी में और निकल रहे हैं। और बच्चे भी देखिए यहाँ पे कितने एक्साइटेड हो गए। बोले बच्चे बताओ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। बोलो जय भोले बाबा की। गाड़ी चल रही है? नहीं चल रही है। लो चल गई। तो बोलो बोलो जय श्री राम। यहाँ पे भगवान जी का नाम लेकर हम लोग अपनी मंजिल की ओर निकल गए थे। और अभी भी बहुत ज़्यादा अंधेरा था, कुछ 5:30 हो रहा था, लेकिन स्टिल क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, कंटिन्यू बारिश हो रही थी, तो उसकी वजह से अंधेरा था, रोड लाइट्स चल रहे थे। और देखिए यहाँ पर दिन हो गया है और इतना अच्छा मौसम था, इतना सुहाना मौसम था, आसपास सिर्फ और सिर्फ हरियाली हरियाली दिख रही थी। ये मौसम बिल्कुल सही टाइम होता है पुणे के आसपास या महाराष्ट्र में। आपको अगर कोई लोकेशन विजिट करनी है तो ये सबसे सही टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम क्या है, बारिश की वजह से मानसून में पुणे महाराष्ट्र बहुत सुंदर हो जाता है। तो देखते ही देखते हमने अपनी मंजिल का आधा रास्ता, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का आधा रास्ता कवर कर लिया। और यहाँ का रास्ता इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, आपको इतनी ग्रीनरी मिलेगी कि बस आपका मन करेगा कि चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो और भगवान जी के दर्शन करो। तो यहाँ पर हम लोग अलग ही एक उत्साह था, क्योंकि सुबह सुबह थे, सब एनर्जेटिक थे और आसपास इतना अच्छा व्यू मिल जाए। आप लोग भी हमारे साथ रास्ते का व्यू एंजॉय कीजिए। आसपास इतने सारे लाइक ग्रीनरी थी, माउंटेन्स थे, फिर हम लोग को बीच में कुछ फाउंटेन्स भी मिले थे। तो इतना अच्छा वेदर हो रखा था ना कि आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। तो आप जरा देखिए और लुत्फ उठाइए।
यहाँ पर हम लोग काफ़ी पास आ गए थे, कुछ 1 किलोमीटर का रास्ता बचा हुआ था और इतना अच्छा वेदर हो रहा था, इतना अच्छा वेदर हो रहा था और बारिश भी कंटिन्यू बढ़ती जा रही थी। जैसे-जैसे हम ऊपर पहुँच रहे थे, मंदिर के पास पहुँच रहे थे, वैसे-वैसे ही बादल और बारिश दोनों इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। लाइक बादल तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ ही चल रहे हैं और आगे आप देख भी रहे होंगे पूरा-पूरा धुंध-धुंध दिख रहा है आपको, तो ये धुंध नहीं था, ये एक्चुअली बादल थे और हम ऐसा लग रहा था हम बादलों को बस चीरते हुए रास्ता बनाते हुए निकल रहे हैं और इतना लाइक इतना अच्छा वेदर था कि बस आप समझ जाइए कि मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं और ये देखिए आसपास जो यहाँ लाइट्स लगी हुई हैं, रोड लाइट्स उसमें भी त्रिशूल बना हुआ है और भीमा शंकर लिखा हुआ है। आपको दिख रहे होंगे ये जो साइड में है लाइट्स हैं, रोड लाइट्स। तो यहाँ से ही समझ आ जाता है कि बस हम मंदिर के काफ़ी पास आ गए हैं और पॉजिटिव वाइब्स आने लग जाती हैं। तो यहाँ देखिए कम से कम 1 किलोमीटर पहले से ही इतना लाइक ट्रैफिक था और गाड़ियाँ खड़ी थी और ये जो भैया है ना वो प्लास्टिक वाले रेनकोट्स बेच रहे थे क्योंकि कंटिन्यू बारिश हो रही थी और हमने भी 1-2 रेनकोट्स लिए थे, बच्चों के लिए भी लिया था। लेके आए थे हम लेकिन फिर भी बच्चों के लिए नहीं थे तो हमने फिर बच्चों के लिए लिए थे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। अब आप देखिए साइड में कितनी हम लोग काफ़ी जल्दी निकले थे ये सोच के कि हम लोगों को पार्किंग वगैरह मिल जाएगी बट पार्किंग सारी फुल थी और रोड साइड आप देख रहे होंगे कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। कम से कम हमें आधा किलोमीटर पहले हमें एक जगह मिली थी जहाँ हमने कार पार्क किया था और वहाँ से हम लोग पैदल निकल गए थे। तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी इसलिए मैंने प्रॉपर शूट नहीं किया था और यहाँ पर हम लोग अंदर आ गए थे। अंदर हमें काफ़ी दूर तक खाली लेन मिली थी लेकिन आगे जाके काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी भीड़ मतलब हम लोगों को ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लग गया था और साइड में आप शॉप्स देख रहे होंगे जो फूल, प्रसाद चढ़ाने के लिए देते हैं लेकिन मुझे लगता है कि उसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि अंदर चढ़ाने देते नहीं हैं और इतना टाइम नहीं देते हैं कि आप प्रॉपर बैठ के पूजा कर सकें। तो बेटर है कि आप दर्शन करके आएँ और आके आप प्रसाद ले सकते हैं। तो बस हमने भी वही किया था। हम लोग सीधे चलते रहते और यहाँ यहाँ पे अंश बिल्कुल गोदी से उतर नहीं रहा था क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी और नीचे पूरा किच-पिच हो रखा था, तो ये बिल्कुल पैर नीचे नहीं रख रहा था। इनफैक्ट दोनों बच्चे अभी भी बिल्कुल उतर नहीं रहा था, तो बस ये था कि इन लोगों को लेके थोड़ा-सा लाइक स्टेयर्स चढ़ना-उतरना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, अदरवाइज़ हमारे दर्शन बड़े आराम से हुए थे और 1.5 घंटा ऑलमोस्ट टाइम लगा था, लेकिन मुझे लगता है कि आप ज्योतिर्लिंग भगवान जी के दर्शन कर रहे हैं और आपको मेहनत ना करना पड़े तो ये तो पॉसिबल नहीं है तो बाकी हम लोगों के दर्शन बहुत आराम से और बहुत अच्छे से हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर के अंदर ऑलमोस्ट काफ़ी डिस्टेंस कवर कर लिया। आप देखिए लाइन लंबी है और यहाँ अंश भी परेशान कर रहा था तो कोको मेलन लगा दिया है तो वो थोड़ा बिजी हो गया नहीं तो वो बार बार चलो बाहर तो बच्चे क्रैंकी हो जाते हैं बट आज फिर भी पहले यहाँ पर साइड में आपको प्रसाद के स्टॉल्स भी मिल जाएंगे, बहुत सारे स्टॉल्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ये लोग खोए के पेड़े बनाते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। तो आप इसे एज अ प्रसाद भी घर ले जा सकते हैं क्योंकि चढ़ाने देते नहीं है तो आप जब रिटर्न आए दर्शन करके तो आप ये ले सकते हैं तो उसको आप घर ले जा सकते हैं एज अ प्रसाद। बस अब काफ़ी पास आ गए हम लोग इतनी मेहनत के बाद और यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए हैं।
यहाँ पे अंश सो भी गया था गोदी में। और देखिए हम काफ़ी पास आ गए हैं मंदिर के। आपको मंदिर की दीवारें दिख रही होंगी। तो ये लाइन पूरी यहाँ से चलते-चलते आगे आपको लाइन दिख रही है। ये देखिए मंदिर है ये पूरा। और ये पूरा बादलों के बीच में था। ऐसा लग रहा था कि बादल इसके ऊपर से जा रहे थे, लाइक हमारे हमारे बिल्कुल पास से बादल गुज़र रहे थे। तो इतना अच्छा लग रहा था और बहुत सुंदर लग रहा था। और ये देखिए पूरी लाइन है और कंटिन्यू बारिश हो रही थी और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। यहाँ पे हम लोग मंदिर के अंदर जो लाइन है वहाँ तक पहुँच गए थे। और ये यहाँ पर आपको ये जो लाइट्स दिख रही हैं, ये प्रॉपर मंदिर है। इसके अंदर शिवलिंग है। और यहाँ पर साइड में आरती लिखी हुई थी कि आप लाइन में लगे-लगे आप वो भी पढ़ सकते हैं। और ये देखिए ये अंदर का है, बिल्कुल कबाड़ के अंदर जो शिवलिंग है हमारे भीमा शंकर भगवान हैं। तो उनका अंदर दर्शन हो रहे थे, तो वो बाहर स्क्रीन पे दिख रहा था। तो ये मैंने कैप्चर किया। और बाकी ये जो भी आपको दिख रहा है ना धुंध सा, ये पूरे बादल हैं। कहीं फॉग नहीं था, ये बिल्कुल बादल हैं। और ये इतनी ऊंचाई पे था कि बादल बिल्कुल अंदर से निकल रहे थे। और यहाँ पर हम लोग दर्शन करके बाहर आ गए थे। वहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं था, तो मैंने अंदर का कुछ भी नहीं पिक्चर क्लिक किया। और यहाँ पर हम बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर एक काउंटर बना हुआ है प्रसाद का, जहाँ से हम लोगों ने प्रसाद लिया। और यहाँ पर एक धूप बत्ती भी मिल रही थी जिसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, तो वो धूप बत्ती भी ली थी जो 50 रुपीज़ का पैकेट था। और प्रसाद में बूंदी के लड्डू थे, वो भी बहुत टेस्टी थे। तो हम लोग वो लेके आए थे। और उसके बाद बस हम लोग बाहर निकले। और बच्चे थोड़ा सा क्रैंकी हो रहे थे, परेशान कर रहे थे। तो कुछ पिक्स ली थी हम लोगों ने बाहर आकर मंदिर के। और आप बारिश देख सकते हैं, बहुत तेज बारिश हो रही थी, कंटिन्यू बारिश हो रही थी। और ये देखिए बादल और व्यू देखिए मंदिर, ये है मंदिर। और आसपास पूरे सिर्फ बादल ही बादल दिख रहे थे, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं था, क्लियर नहीं दिख रहा था। बारिश हो रही थी और बहुत ज़्यादा बादल थे। और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ खिंचाई। फिर रिटर्न में आते हुए हम लोगों ने वही जो प्रसाद की बात मैंने पहले की थी, पेड़ा देते हैं, वो खोए का। हेलो फ्रेंड्स, हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं, लेकिन अभी आते हुए थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई है। आप लोग देख सकते हैं बालों की हालत और हमारी हालत छोले हैं। तो हम लोगों का बच्चे भी बारिश की वजह से नीचे नहीं उतर रहे हैं। तो बस तो यहाँ पर हम लोग खाना इंजॉय कर रहे हैं। तो रोल्स बना के ऐसे दे रहे हैं, तो इजीली लाइक सब लोग इंजॉय कर लेंगे। तो भैया तो यहाँ पर आलू की सब्जी है, पूड़ी है, भिंडी की सब्जी है, अचार है और साथ में है इतना अच्छा वेदर। चलो देखिए कितना ज़्यादा बादल है। और ये देखिए उधर देखिए, आपको दिख रहे होंगे बच्चे। तो मनीष भैया बच्चों को पकड़े हुए हैं। ये अंश भाग के आ रहा है, ये देखिए।
अंश बता रहा है पानी भरा हुआ है, ये देखिए बेटू आराम से, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। दोनों लोग अरे केचुआ, हाँ पीछे व्यू देखिए नहीं रहा। ये देखिए बादल देखिए, पूरी पहाड़ी ढकी हुई है बादलों से, इतना अच्छा लग रहा है, हरी हरी। ये मैं थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ। यहाँ पे हम लोग निकल गए थे घर की ओर और रास्ते में भी हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। पूरे टाइम वेदर इतना अच्छा था, बहुत सुहाना मौसम था। तो बस यहाँ पर हम लोग को विद इन 5-10 मिनट्स में अपने घर पहुँचने वाले थे। ये रास्ते में एक और मंदिर पड़ता है, किसी दिन मैं आऊँगी और यहाँ का भी ब्लॉग शूट करूँगी। ये भी बहुत अच्छा मंदिर है, ये घर के काफ़ी पास में है, तो किसी दिन हम आएंगे। बस फ्रेंड्स अब हम लोग निकल रहे हैं और हम लोगों ने अभी समय कह रही हूँ, थोड़ा हमारा बहुत सफ़र। हाँ सफ़र यहीं ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे किसी दिन। अभी हम लोगों ने थोड़ा सा डोसा वोसा खा लिया था क्योंकि सब लोग बहुत थके हुए हैं। और देखिए एक मिनट बेटू बंद करो। तो फिर हमारा नेक्स्ट ट्रिप रहेगा महाबलेश्वर का, तो आप लोग हमारे ब्लॉग्स में बने रहिए। और मेरा भी एक चैनल है साक्षी, हाँ सब्सक्राइब। तो यहाँ पे आपको बाई फेस देख के पता चल रहा होगा कि हम लोग कितना थक गए थे कि प्रॉपर ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रहे थे। बच्चे भी थोड़ा सा परेशान कर रहे थे, तो वहीं ध्यान था और बस हम लोग निकल गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।